डिफरेंशिएबिलिटी का पढ़ लिया था, फंक्शनल इक्वेशन भी पढ़ लिया था। तो अभी क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी से ही हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्रूव होते हैं और डिफरेंशिएशन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी से ही हमें पता चलता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। अच्छा, बेसिक जितने फंक्शन होते हैं वो सब डेरिवेबल हैं, उनका मतलब डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो पहले क्या है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग कुछ एक दो फॉर्मूले प्रूव कर लेते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल वही राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही है। मतलब अगर हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखते हैं। यही क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ना। तो यही इसी से हम लोग क्या है कि प्रूव करेंगे, कोई भी फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखना है। अच्छा, होता क्या है ये हमें पता है, अगर मान लो अभी याद भी करोगे, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करें कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो गया, tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, अगर tan इनवर्स x है तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब tan इनवर्स x अपॉन h। अच्छा, अब जीरो रखोगे तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बनेगा, मतलब 0/0 फॉर्म है। तो मतलब इसको या तो एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन का ही यूज़ होता है, तो डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोई ना कोई फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स के भी फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ चुके हैं, कौन से, वो इन्वर्स रिगो में पढ़ा था, tan इनवर्स x माइनस वाई का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का पढ़ा था। tan इनवर्स x माइनस वाई मतलब x प्लस h माइनस x अपॉन 1 प्लस, ठीक है, अपॉन पूरे का h। x से x कट गया। अब ये tan इनवर्स 0/0 का फॉर्म है, लेकिन हमारे पास ये जो नीचे h, यहाँ तो h बचा, ये h बचा है। ठीक है, h अपॉन में जो चीज़ है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी हम लोग tan इनवर्स x/x को 1 लिख सकते हैं, मतलब tan इनवर्स 0/0 को 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस x प्लस h इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और 1 प्लस x प्लस h इंटू एक्स से डिवाइड कर दें, मतलब डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो पूरी चीज़ लिखी है, यहाँ से लेके ये पूरा, ये tan इनवर्स में जो चीज़ लिखी है ऊपर वही चीज़ नीचे है, और tan इनवर्स 0/0 है, तो ये हो जाएगा 1। बचा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। अब रखो है 0, लिमिट रख दो, तो 0/0 तो खत्म हो गया, तो लिमिट रख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो लिमिट सॉल्व होके आती है वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स मतलब dy/dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स x का ये होता है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग कोई भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, हालांकि हमें अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमें याद ही रखने हैं। बाकी अगर मान लो प्रूव करने के लिए बोला जाए तो ये एक फॉर्मूला है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज़ करके हम लोग कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में मेनली हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करनी है और सिंपल टॉपिक है, पहले 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूले हम लोग को ध्यान रखने हैं, मतलब ये देख लो, पिक्चर क्लियर नहीं है उतना, लेकिन फिर भी
हम लोग को पता तो है ही है, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट का ज़ीरो होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लॉग ए होता है, लॉग एक्स का बेस ई पे वन बाई एक्स होता है, लॉग एक्स का बेस ए पे वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई होता है, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन टेन एक्स कब डिफाइन नहीं है, जब पाई बाई टू 190 इन्फिनिटी हो जाता है टेन एक्स, तो 2n + 1 पाई बाई टू हटा के, है ना, बाकी सब जगह सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नॉन डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट देंगे। कॉट एक्स भी हम लोग को पता है कहाँ पे हटाना है, एक्स इक्वल टू एन पाई हटा दो, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसिक एक्स का माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, कॉट साइन इनवर्स एक्स का 1/√, कॉस इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, और सेक इनवर्स एक्स का कॉस। ये मॉड लगाना मत भूलना, मॉड होता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना है तो तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हो। मान लो तुम्हारा अगर मन करे कोई फॉर्मूला प्रूव करने का, तो तुम जो अभी tan इनवर्स एक्स का प्रूव किया उस हिसाब से तुम किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करना, और कहीं फंसना तो तुम मेरे से बोल देना, मैं तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुमने सीधे लिख लिए ना, साइन एक्स अगर कहीं लिखा हो तो कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स होगा बेस ई पे तो 1/x लिख देंगे, एक्स की पावर एन होगा तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट में आ गए दो चीज़ें, है ना, प्रोडक्ट में आ गए तो प्रोडक्ट मतलब u इंटू वी डी बाई डी एक्स निकालना है, तो तुम करोगे u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अगर तीन हो जाए तो तीन को दो के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो, मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लिखा है तो तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करोगे, इस वी डब्ल्यू को पहले एक मान लो, तो u डी वी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू को रखो डी यू बाई डी एक्स, ठीक। उसके बाद ये क्या लिखा है डी वी, ये फिर से प्रोडक्ट है तो क्या लिखोगे u डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स वी और प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो तुमको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिखा है, सिंपल है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर को तुमने रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स को रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स को रखा, एक्स साइन एक्स को रखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स को रखा, एक्स कॉस एक्स को रखा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स को 1 हो गया और बाकी जो बचा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक। क्वोशिएंट रूल मतलब डिवाइड वाला रूल है। इसमें क्या होता है u अपॉन v करके लिखा है, और ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तभी डी एक्स जो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, और डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा v स्क्वायर v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स,
ठीक है, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे लिखना है, फिर डिनोमिनेटर को रखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को रखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली चीज़ समझनी है, डी एक्स है तभी हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स अपॉन साइन एक्स सिंपल है, सिंपल तो जो हमें क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना मैं, है ना। बस क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन करने हैं सीधे। जो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, वी का नीचे का स्क्वायर और फिर ऊपर का रखना है ऐसे ही, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स को रखना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हो गया, समझ में आ गया ना। तो डिवाइड रूल और क्वोशिएंट रूल ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। माइनस प्लस की गलती मत करना। डिवाइड रूल में यहाँ पे माइनस है और प्रोडक्ट रूल में प्लस है। नीचे तुम्हारा वी स्क्वायर है और डिवाइड रूल में नीचे वाले को पहले रखना होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन लिखना होता है पहले। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सीधे जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिया है, पर हमको बनाना फार्मूला ही है। जैसे अब चेन रूल इस तरह से होगा कि डिफरेंशिएशन, मतलब हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो वो 2-3 तरीके से, मतलब y जो है एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा है। इसमें क्या है कि 3 बार ही लिखा है मैंने, वो ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी डब्ल्यू बाई डी यू बाई डी वी और फिर लास्ट में नीचे डी एक्स होगा। मतलब ये वाला नंबर और ये नंबर बस ध्यान देना है, बाकी देखो अपने आप कट रहे हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। ये क्या है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t था। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू w। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ज़रूरी नहीं है ऐसे 3 टर्म ही हो, 2 टर्म में भी हो जाता है। मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। जल्दी भी हम लोग को करना आना चाहिए, जल्दी भी सीखेंगे। जैसे मान लो तो पास लिखा है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक, तो हमें डिफरेंशिएशन किसका फॉर्मूला में जो लिखा था वो किसका हमें पता है, लॉग एक्स का पता है ना, और साइन एक्स का पता है। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स है तो यहाँ पे लॉग एक्स होता तो हम लोग 1/x लिख देते हैं, है ना। साइन एक्स की जगह अगर x होता तो 1/x लिख देते हैं। अब साइन एक्स की जगह x तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को मान लेंगे t। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग t, और ये क्या है, t इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। ये लेट कर लिया हमने, साइन एक्स को t लेट कर लिया। अभी लॉग t का हम लोग लिख सकते हैं 1/t, लेकिन कब, जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो, है ना। लॉग x का 1/x, लॉग t का 1/t, लेकिन dy बाई डी टी होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x। और फिर हमको पता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी वाई बाई 2 है तो 2 में ही काम हो गया, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी क्या था, 1/t, और डी टी बाई डी एक्स क्या था, cos x। 1/t में t की वैल्यू रख दो, तो sin x cos x cot x।
आया समझ में? तो अभी यहाँ पे एक और लेते हैं एग्जांपल। मतलब तुमको फॉर्मूले के हिसाब से सोचना है। y इज इक्वल टू लॉग साइन स्क्वायर, ऐसे लिखा है। तो log x का हमें पता है, log स्क्वायर का नहीं पता है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर वाले के हिसाब से सोचना चाहिए। तो स्क्वायर जब था जब x की पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, है ना। तो हम लोग को ऐसे मानना चाहिए कि t को मान लें, log sin x को मान लें t, ठीक है। और फिर t के हिसाब से भी बाद में आगे चलेंगे, क्योंकि log x का होता है। तो अभी sin x को हम लोग मान लें u, ठीक है। अब फिर से लिखो, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू क्या हो गया, log u, और u इज इक्वल टू साइन एक्स। आखिरी में जो हम लोग का होता है डिफ्रेंशिएशन, वो हमें फॉर्मूला बन जाता है सीधे। देखो जो साइन एक्स बना है ये हमें सीधे फॉर्मूला पता है। तो यहाँ तक हो गया, काम खत्म। अब dy बाई डी टी होगा 2t, dt बाई du होगा, w भी ले सकते थे, 1/u, du बाई dx होगा cos x, ठीक है। तो अभी dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt मतलब 2t, dt बाई du मतलब 1/u, du बाई dx मतलब cos x, और फिर वैल्यू रखो। t कितना था, t था log sin x, u कितना था, u था sin x, और हो गया ये, तो 2 log sin x cot x, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा है क्वेश्चन है जिसमें 3-4 बार मानना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा लेंदी भी होने लगता है। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट भी देखते हैं। शॉर्ट में मतलब तुमको सिर्फ इतना समझना है, शॉर्ट में इतना समझना है कि जैसे मान लो एग्जांपल दे देते हैं, उससे थोड़ा समझना है। y इज इक्वल टू लिखा है साइन क्यूब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर और लगा दो प्लस 2, ये लिखे, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में लिखो कि सबसे पहले अगर मान लो तुम्हारे पास पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब साइन ऐसे लिखिए, ठीक है। अब सीधे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखने वाले हैं। सीधे टी हमें नहीं मतलब टी नहीं देखा हमने, हालांकि टी से हमने ज़्यादा तो करना चाहिए। अगर बोर्ड में मतलब आता है तो वो टी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना है। तो पहले क्या दिख रहा है, 3। हमको पता है अगर पावर होता है तो हम लोग बोलते हैं nx की पावर n-1। अब यहाँ पे x नहीं लिखा है, तो जो लिखा है वो लिख देंगे। तो लिखेंगे 3, और पूरा जो लिखा है वो वैसे लिखे रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1। अब अंदर क्या लिखा है पूरा, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन 2 से पहले क्या है, साइन। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, इनटू में चलता है क्योंकि चेन रूल है, तो इनटू में चलेगा कॉस। फिर कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो लिख देंगे हम लोग। ये साइन का था, साइन हो गया कॉस में, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दिया, ठीक है। अब साइन का हो गया। अब फिर से क्या आ गया, पावर। तो पावर आ गया, तो फिर 2 और फिर जो अंदर है वो, फिर लॉग आ गया, तो लॉग का 1/, और फिर लास्ट में हम लोग पहुंच गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में, जिसका हो जाएगा 2x प्लस 3,
ठीक है। एडिशन में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल हमने पढ़ा था, एडिशन में बस ध्यान रखना कि अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो अब सीधे पूरा आंसर लिखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इसके हिसाब से पावर जो अंदर था वो पूरा लिख देंगे, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। इनटू में लिखेंगे कॉस के अंदर लिखोगे लॉग प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर पावर का लॉग 3x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस ये वो समझ में आया। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे और एक एक हटाते जाएंगे, जिसका डिफरेंशिएशन होते जाएगा। बस अंदर वही चीज़ लिखना है, जो बचा हुआ पार्ट है वो लिखते जाना है बार बार। समझ में आ गया। चेन रूल से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट चेन रूल से ही करते हैं, मतलब वो लगता ही है वैसे। अच्छा, ये भी उसी का जैसे एग्जांपल है, हाउ टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी है और एक्स इज फंक्शन ऑफ जी, मतलब फंक्शन ऑफ टी ये भी है। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, डी वाई ऑफ टी में फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखें, एफ डैश टी लिख दें। अच्छा, ये एफ डैश वो डिफरेंशिएशन को ही बताते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या लिखेंगे, जी डैश टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया तो क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी और अपॉन डी एक्स बाई डी टी। बस ये दोनों रख देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू टी साइन टी, x इज इक्वल टू टेन टी। अगर हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी निकाल दिया, प्रोडक्ट रूल लगेगा टी के हिसाब से, बनेगा टी कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी बनेगा सेक स्क्वायर टी डिफरेंशिएशन, और फिर डी वाई बाई डी एक्स बनेगा डी वाई बाई डी टी टी कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन सेक स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। एक और काम ये करते हैं, अगर हम लोग यहाँ से जो हमारे पास ये था, ये इसमें से टी एलिमिनेट करके लिख देते तो भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर और x इक्वल टू लिखा है t प्लस 2, तो तुम अलग अलग करना चाह रहे हो वो भी ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स तब भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। टी की वैल्यू रख दी इसमें, या तुम अलग अलग करके करना चाहते हो वो भी ठीक है फिर, लेकिन यही वाला मेथड है, इसको ऐसे ही देखना है, ठीक। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये तो अभी समझ में आया ही था कि हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, डी एफ एक्स बाई डी जी एक्स, इसकी वैल्यू देखनी है। तो तुम मान लो एफ एक्स को तो y मान लो, जी एक्स को मान लो t,
तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, वो आ जाएगा एफ डैश एक्स। और हमको निकालना है डी एफ एक्स अपॉन डी टी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं, जी डैश एक्स, है ना। तो एफ एक्स हम लोग का वाई था, मतलब डी वाई बाई डी टी हमें चाहिए, तो क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी मतलब वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी क्या था, जी एक्स, है ना। एग्जाम्पल देख, जैसे y इज इक्वल टू लिखा है x tan x और gx इक्वल टू लिखा है e की पावर x ln x। फाइंड dy अपॉन dgx, मतलब इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू gx। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स तो निकालते ही हम लोग, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स को रखा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर टेन एक्स को रखा एक्स का 1, और कांस्टेंट का 0 होता है, मतलब अगर कहीं पे कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़े हमें तो ठीक है। तो जी डैश एक्स, इसको हम लोग डी जी एक्स अपॉन डी एक्स निकालें तो ई की पावर एक्स ln x का 1/x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। अब डी वाई बाई डी जी एक्स निकालेंगे तो दोनों का डिवाइड चाहिए बस, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स ln x हो गया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, लॉग कब यूज़ करेंगे? सिंपल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल और ये सब हमें क्वेश्चन रूल सब कुछ पता चल गया, चेन रूल भी पता चल गया। अब लॉग भी कहीं ना कहीं अब यूज़ हो जाता है, तो लॉग के लिए ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा कोई फंक्शन इस तरह से दिया हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है। या फिर मतलब पहले इसमें देखो, तो इसमें क्या है, अगर तुम लॉग लोगे तो थोड़ा फ़ायदे में ऐसे रहते हो कि लॉग क्या करता है, लॉग मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर देता है, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए तो हमें लॉग लेके करना है। बाकी तुम कर सकते हो प्रोडक्ट रूल से भी, लेकिन लॉग लोगे तो ये अलग अलग हो जाता है। अगर इसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, तो लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1/y, चेन रूल के हिसाब से पढ़े, लॉग का क्या होता है 1/, तो 1/y। अब y लिखा है तो y का भी करना पड़ेगा, ठीक है। 1/fx f डैश एक्स, 1/gx g डैश एक्स, 1/hx 1/wx बस, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए y को उधर ले जाओ, बाकी सब उधर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, मान लो अभी प्रोडक्ट में लिखा होता है, मतलब इस तरह से होता है कि y इज इक्वल टू लिखा है f इंटू जी इंटू एच, फिर लिखा है w इंटू वी इंटू u
ठीक है, यहाँ पे एक और नंबर भी लिख दो, कुछ और एल लिख दो, मतलब एल सब फंक्शन ऑफ एक्स है। तो तुम इसमें लॉग लेना चाहते हो तो इसमें नहीं ले पाओगे जल्दी, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस, हालांकि प्रोडक्ट में है। तो तुम्हें करना चाहिए कि तुम्हें इसको पहले अलग कर लो, y1 मान लो और इसको y2 मान लो, और फिर अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो एडिशन में होता है, दोनों अलग अलग एडिशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग dy1 के लिए y1 को अलग से बस प्रोडक्ट में लिखा log y1 करके करेंगे, y2 को भी अलग से, और यहाँ पे उसका आंसर लिख देंगे, तो dy बाई डी एक्स हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2, लिखा है यहाँ पे x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 6। इसका तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, या तो सीधे प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल से क्वेश्चन सॉल्व करो, वरना लॉग लेके देखो कितना इजी हो जाए, कि सारे प्रोडक्ट में है, बीच में अगर कहीं प्लस भी होता तो हम लोग ये वाला अलग करके करते, है ना, ये पूरा हम लोग अलग करके करते, अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे प्लस लिखा होता तो आगे। ठीक है, तो प्लस वाले का अलग से, जैसे ऊपर अभी नहीं लिखा है ये y1 y2 करके, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे बीच में प्लस तो है नहीं, तो सीधे y1 ही है एक तरीके से। तो लॉग ले लो, log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log 1/2 पावर है तो 1/2 बार, जिसमें जिसमें ऊपर है वो सब प्लस में रहेंगे। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन हम लोग लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, 1/y डिवाइड बाई डी, और इधर भी पूरा कर देंगे। अच्छा, ये सब हमें मतलब पहले से पता है, क्योंकि मतलब ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं 11 में भी, थोड़ा बहुत तुम लोग ने फिजिक्स में सीखा ही था, है ना। तो ये हमें पता है k इंटू एफ एक्स का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन चाहिए तो वो k कांस्टेंट बाहर जाता है और एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है। अगर केवल k का लिखना है, केवल k का लिखना है तो वो होता है 0, वो अभी फॉर्मूला था वहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो और अभी कहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, तो ये हमें पता है कि अगर कोई भी इस तरह से बन जाए, y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है, तो इसमें भी हमें लॉग लेके ही सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग को लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स बन जाएगा, और वो जी एक्स बाहर लॉग एफ एक्स, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, जी एक्स को ऐसे ही रखेंगे, लॉग एफ एक्स का 1/f एक्स एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स को ऐसे ही रखना है, जी एक्स का जी डैश एक्स, और फिर ये y उधर चला जाएगा, ये पूरा जो लिखा है वो इधर आएगा। समझ में आया। तो कब लॉग लेने, तो बहुत प्रोडक्ट में लिखा हो तब लॉग ले लो, और एक जब पावर पे बेस पावर दोनों हो, दोनों वेरिएबल हो, अगर कांस्टेंट की पावर होता है तो हमें फॉर्मूला पता है, जैसे a की पावर x लिखा है तो a की पावर x का तो हमें पता है फॉर्मूला, a की पावर x लॉग e, और अगर x की पावर a है तो लिखोगे ax की पावर a-1, ये दोनों ही पता है हमें, लेकिन ये तब है जब दोनों में वेरिएबल है। हालांकि ये जो लिखा है इसमें लगा सकते हो, है ना, अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स में
तुम ये वाला इधर ए की पावर एक्स और एक्स की पावर ए में अगर एफ एक्स को ए रखो, जी एक्स को एक्स रखो, तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे जो आ रहा है ना वो आ जाएगा। लेकिन कहने मतलब है कि अगर पावर और बेस दोनों वेरिएबल हो तो लॉग लेके करो। जैसे एग्जांपल एक करते हैं, y इज इक्वल टू लिखा है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लॉग हम लोग अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y1 मान ले, इसको y2, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y में dy y1 बाई डी एक्स प्लस dy y2 बाई डी एक्स, है ना। ठीक है, तो ठीक है, अब y1 क्या था, x की पावर साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन करना है, मैं लॉग ले लूँ। डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/y1 dy y1 बाई डी एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स लॉग एक्स। तो dy y1 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 इंटू ये पूरा। ठीक, y2 का, y2 में अगर लॉग लोगे तो बन जाएगा x लॉग साइन x, और फिर dy y2 बाई डी एक्स लिखोगे तो बनेगा x लॉग साइन x का चेन रूल के हिसाब से 1 लॉग का 1 और फिर साइन x का कॉस x। ठीक है, और फिर लॉग साइन x को रखोगे, x का क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो बन जाएगा यहाँ पे 1/y2 भी है, तो dy y2 अपॉन डी एक्स जो है वो y2 इंटू ये पूरा, है ना। तो अभी dy बाई डी एक्स क्या हो गया, y1 मतलब x की पावर साइन x, अंदर क्या है साइन x बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, प्लस y2 साइन x की पावर x, अंदर क्या है x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ये लॉग से हो गया। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टाइप के फंक्शन देखते हैं हम लोग। इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि y को तुम अलग निकाल सकते हो और x का पूरा टर्म अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिट अगर है तो, अगर एक्सप्लिसिट है तो तुम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट में y अलग नहीं हो पाएगा, मतलब ये इस टाइप से बना रहेगा, मतलब x और y मिक्स करके हैं। ठीक है, तो उसका हमको डिफरेंशिएशन लिखना है, तो चेन रूल अगर तुम्हें आता है तो उससे हो जाता है ये। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, ये लिखा है, और तुमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। ये देखो, अब स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन पहले है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अंदर वाली चीज़ वैसे ही लिख देंगे। फिर अंदर गए तो लिखा प्रोडक्ट है किसका, एक्स और वाई का, तो लिखोगे एक्स को ऐसे ही रखो, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को ऐसे ही रखो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये हो गया पूरा पहला टर्म। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, लॉग वाई का 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से तुम डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रखो, है ना। जैसे ये हम लोग लेफ्ट साइड ले गए डी वाई बाई डी एक्स को, तो क्या बनेगा एक्स कॉस एक्स वाई
माइनस वन अपॉन वाई, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और इज इक्वल टू में आएगा साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई, और फिर इस टर्म को डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। समझे? तो चेन रूल और इन सब ध्यान रखना है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ऐसे लिखा है साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग साइन वाई, ये लिखे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे? साइन का कॉस, अंदर वैसे ही, फिर अंदर जाएंगे तो लिखेंगे वन प्लस एक्स का वन प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इस कॉस का माइनस साइन, फिर अंदर वैसे ही, फिर अंदर जाएंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, लॉग साइन वाई में वन अपॉन लॉग का वन अपॉन साइन वाई, और फिर साइन वाई का कॉस वाई, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स एक साइड रखो, बाकी सारे टर्म इधर कर दो। डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा, मतलब 2y कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, और उधर से आएगा माइनस कॉट वाई। ये सब एक साइड लाके इधर आ गए, बाकी सबको राइट साइड ले जाओ तो मिलेगा y साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये उधर होगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, इसको तुम्हें नीचे ले जाना है यहाँ पे, है ना, यहाँ डिवाइड में ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। ठीक, कुछ एक डिफरेंशिएशन हमें इस टाइप से भी मिलेंगे कि इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं तुमको, जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर y की पावर x, y की, ठीक है, ऐसे, ठीक है। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इन्फिनिटी तक, ठीक। y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स, इन्फिनिटी तक। तो ये दो चार क्वेश्चन लिखे हैं, पर अगर हमें करना आता है, सही से मिलाना आता है, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे इसमें क्या होता है कि हम लोग को देखना पड़ता है कि फंक्शन रिपीट कहाँ से हो रहा है। जैसे ये देखो, ये पहला वाला है ना, इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर y, क्योंकि वो वापस वहीं से स्टार्ट हुआ, है ना। ठीक, तो इसमें क्या है, इसको अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे? लॉग लेके करेंगे, लॉग y इज इक्वल टू वाई लॉग x बनेगा, और फिर डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स माइनस प्लस लॉग एक्स का तो वही रखेंगे, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक साइड, वन अपॉन वाई माइनस वन वाई बाई एक्स, ऐसे करके डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। ठीक, इस वाले में देखो कहाँ से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से, है ना। एक्स की पावर वाई देखो दिख रहा है ना, ये वाला टर्म ऊपर मिल गया ना,
तो ये x की पावर y की पावर y बन गया। अब लॉग लो, ये y की पावर y log x बन जाएगा। फिर अगर एक बार और लॉग ले लोगे तो सारी पावर फिर नीचे आ जाएगी। तो ये log y की पावर y मतलब y log y प्लस log x बन जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेंगे। है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 log y, फिर log y का 1 y इंटू वाई डैश, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। फिर राइट साइड में y log y है तो y, फिर log y का 1 y वाई डैश, फिर log y को ऐसे ही रखना है, y ये वाले y का डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश, और फिर प्लस log x, तो 1 log x इंटू 1/x, है ना। ये log x में log पहला log है, उसके हिसाब से 1/log x, फिर log x का 1/x हो गया। तो इससे क्या है, वाई डैश एक साइड रखो, बाकी सब ले आओ इधर उधर। इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये बन जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। 2y डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ला के डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। यहाँ पे इस वाले में देखो y इज इक्वल टू क्या लिखें, यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो लिखोगे y प्लस वाई, तो बन जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू x, और फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 4y मतलब y स्क्वायर का 2y, और फिर y का लिखोगे, और फिर x का 1 डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/4। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम डायरेक्ट तो कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल ये सब तो सबसे होता है, लेकिन कुछ एक हम लोग ये भी पता होना चाहिए ना कि बीच में कुछ हम लोग तरीके यूज़ कर रहे हैं जिससे थोड़ा बहुत, जैसे चेन रूल में हम लोग ने कहा कि इसको जल्दी से ऐसे कर लो, वैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे मान लो हमको कुछ चीज़ें पता होती है कि हमें यहाँ पे क्या मानना चाहिए जिससे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो, जैसे y इज इक्वल टू लिखा है ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। और x जो है वो 0 से लेके 1/√2 तक है। अब 1/√2 से आगे भी जा सकता है, तो हमको पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके हिसाब से ओपन करते हैं ना। tan इनवर्स tan x को कैसे ओपन करते हैं, tan इनवर्स tan थीटा लिखा हो, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 भी तो सीधे थीटा लिखते हैं। tan इनवर्स tan थीटा में थीटा अगर π/2 से आगे है तो फिर लिखते हैं थीटा माइनस पाई, ये हमने इन्वर्स में पढ़ा था। तो अभी जब इस फॉर्म में मिले 1 + x या 1 - x करके, तो x को क्या लेना चाहिए हमें, cos थीटा लिख लें, या cos इनवर्स x को थीटा मान सकते हैं। अब x अगर 0 से 1/√2 है तो थीटा क्या होगा, 0 से लेके 90 से लेके π/4 तक। cos इनवर्स 0 जो होता है वो π/2 होता है, और 1/√2 मतलब उल्टा लिख दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स है, π/2 से छोटा और π/4 से बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स 1 + cos थीटा, उसको लिखते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर θ/2 मतलब √2 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2, तो √2 cos θ/2 माइनस ये हो जाएगा √2
और जब भी हटाते हैं रूट तो हम लोग को मॉड लिखना होता है, मॉड पॉजिटिव में ही ओपन होगा तो ठीक है। रूट 2 कट जाएगा और cos थीटा बाई 2 कॉमन करके काट दो, तो ये बन जाएगा cos थीटा बाई 2 कॉमन किया हमने, cos थीटा बाई 2 मॉड है और पाई बाई 2 से पाई बाई 4 में पॉजिटिव ही होगा तो मॉड पॉजिटिव में ही खुलेगा, और थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 तो और छोटा हो जाएगा ना, थीटा बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4 तक, तो इसमें कॉस और साइन दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो मॉड वैसे ही खुलेगा पॉजिटिव होके। कॉमन किया है हमने, रूट 2 कॉमन करके काट ही दिया था, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स के अंदर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब जरा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 देखो कहाँ से कहाँ तक है। हमको tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये पता है, ऊपर लिख देते हैं। मतलब अंदर की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा तो tan इनवर्स tan x जो होगा वो x में ओपन होगा। पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक है, थीटा बाई 2 जो है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 8 तक है ना, तो पाई बाई 8, तो ये जो पूरा नंबर होगा ये होगा पाई बाई 8 से लेके, अगर तुम पाई बाई 8 रखोगे यहाँ पे तो पाई बाई थीटा बाई 2 की जगह पाई बाई 8 रखो तो पाई बाई 8 मिलेगा, ठीक है, और पाई बाई 4 रखोगे तो 0 मिलेगा। यानी ये जो पूरी वैल्यू है वो 0 से लेके पाई बाई 8 के बीच में है, यानी ठीक है। तो 0 से पाई बाई 8 तो यहीं पड़ गया ना, यानी इसको वही ओपन कर देंगे जो अंदर लिखा है, यानी यहाँ लिखोगे ठीक है। अगर इसके आगे का ग्राफ देखना है तो हमें पता है ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है x माइनस पाई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या था cos इनवर्स x अपॉन 2। अब तुम डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हो, पाई बाई 4 का 0 माइनस और इसका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन्वर्स में तुम्हें ऐसे तरह इसी तरह से मान के कुछ ना कुछ करना है, बाकी तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, डबल भी हो सकता है। डबल मतलब जैसे कोई फंक्शन हमें दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। अगर सेकेंड लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, दोबारा हम लोग इसका करने वाले हैं, तो ये हो जाता है, देखो d2y दिख रहा है और dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ये लिखने का तरीका है स्टैंडर्ड, फिर से कर लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यू एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो सिंपल है करना, तो मैं मतलब ऐसे ही है जैसे करते आ रहे हो। y इज इक्वल टू मान लो लिखा है x साइन x, तो क्या लिखेंगे सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा x कॉस x प्लस साइन x का फिर 1 हो गया। दोबारा करना चाहते हो तो x कॉस x का क्या हो जाएगा, x को रखोगे cos x का माइनस साइन x और फिर cos x को रखोगे x का 1 और फिर साइन x का cos x, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस
2 cos x। तो सिंपल है, अगर तुम्हें कितने भी ऑर्डर का बोल दिया जाए, बस थोड़ा सा हमें t वाले टर्म में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इज y इज ए फंक्शन ऑफ t है, x इज ए फंक्शन ऑफ gt है, फाइंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। जब विद रिस्पेक्ट टू t तो सिंपल है, यहाँ पे ये तो विद रिस्पेक्ट टू t अगर निकालोगे तो सीधे तुम्हें क्या निकालना है, d2y अपॉन dt स्क्वायर। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर x हुआ तो ये निकालोगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कैसे, y इज ए फंक्शन ऑफ t है तो dy बाई dt तो निकालेंगे ही, और फिर dx बाई dt भी निकालेंगे। ठीक है। फिर हमने कहा दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dt स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, f डबल डैश टी आ जाएगा। d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाल सकते हैं, x को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में तो g डबल डैश टी आएगा। ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया जो यहाँ लिखा था, लेकिन अभी ये नहीं मिल रहा है। ये कब मिलेगा, डिवाइड करने से मिलता है। तो अगर तुमने d2y अपॉन dt स्क्वायर और इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करने में तो d2y अपॉन d2x आ जाएगा, है ना। अगर इसको तुमने यहाँ पे डिवाइड किया आपस में तो बनेगा d2y अपॉन d2x, जबकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ नहीं डिवाइड कर सकते हम लोग, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे तुम पहले dy बाई dx निकाल लो। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। और इधर भी करोगे तो अभी t है तो ठीक है, t रहने दो, t का कर लेते हैं पहले। ये क्वोशिएंट रूल लगा लें। लेकिन ये पूरा t के रिस्पेक्ट में हुआ है तो इनटू में हमें dt बाई dx और लिखना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से हमें लास्ट में x ही होगा। ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डबल डेरिवेटिव t में करके डिवाइड नहीं करेंगे, पहले सिंगल में ही डिवाइड करेंगे, उसको फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें d2y बाई dx स्क्वायर मिलेगा इस t वाले टर्म के लिए। अब जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू लिखा है t साइन t और x इक्वल टू लिखा है cos t। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt क्या आएगा, t cos t प्लस साइन t, dx बाई dt माइनस साइन t, डिवाइड कर लो तो dy बाई dx क्या मिलेगा, dy बाई dt बाई dx, मतलब t cos t प्लस साइन टी अपॉन माइनस साइन टी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं कर पा रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन माइनस ई और लिख सकते हैं और माइनस 1। अब पहले डिफरेंशिएशन से क्या यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में माइनस टी कॉट टी माइनस कॉस की स्क्वायर मुझे यही दोनों भी हम लिख पाएंगे। फिर टी भी लगा हुआ है ना, माइनस 1 का 0। देखिए ये टेक्स्ट में होता है, तो इनटू हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 डी तो फाइंड आंसर बनेगा 1/6 इक्वल टू, अब डी हम लोग निकाल दी, ये इस बिट तो हमें पता ही है, डी का उल्टा होगी, बन जाएगा टी cos a स्क्वायर टी माइनस cot टी इनमें 1 माइनस। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में।
समझ में आया? तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का यूज़ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का असाइनमेंट ठीक से करना, मतलब इसमें सिंपल टॉपिक है तो ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और एनसीईआरटी कर लेना, उसमें भी एक्सरसाइज है ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाली, तो उसको भी कर लेना। बाकी असाइनमेंट दूंगा उसको कर लेना। ठीक है, तो हम लोग ये होने के बाद अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आगे चलेंगे। ठीक है, ओके।